चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किस रेट से, हमने बताना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ₹56,000 पर 2 साल के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट बनता है ₹280। तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अगर हम बैंक में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं एंड ₹56,000 को जमा करते हैं 2 साल के लिए, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा ₹280। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्लियरली हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट मिल रहा है ₹280 का। तो यहां पर आई कितना है, यहां पर आई है, इंटरेस्ट है ₹280, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमें प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि जो पैसा यहां पर हमें दिया गया है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो है ₹56,000। तो प्रिंसिपल यहां पर हमारा है ₹56,000, ठीक है। तो जिस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर ₹56,000। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम तो क्लियरली लिखा है कि 2 साल के लिए पैसा जो है ये जमा हो रहा है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टाइम यहां पर कितना है, 2 years। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ये इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 को ना इंटरेस्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो I इंटू 100 हो जाएगा। और जो ये P इंटू टी है ना, इसे हम राइट से लेफ्ट में इसके नीचे लेकर के जाएंगे। तो I इंटू 100 के नीचे P इंटू टी राइट से लेफ्ट में आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा ना, एंड राइट हैंड साइड में सिर्फ रह जाएगा R। तो हमने क्या किया, हमारे पास में था I इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हम 100 को क्रॉस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं I के साथ में, तो यहां पर हो गया I इंटू 100। और जो ये P इंटू टी है, इसे हम राइट से जब लेफ्ट में लेकर के जा रहे हैं तो ये I के नीचे चला जा रहा है, तो P इंटू टी I के नीचे आ जा रहा है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में रह जा रहा है सिर्फ R। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अब हम डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं ना। तो हमारा R कितना यहां पर आया है, R हमारे पास में आया है I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, करेक्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट हमें दिया है, इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया है ₹280। तो हम इंटरेस्ट की जगह पे लिखेंगे ₹280, यानी कि 280 इंटू में 100 है तो इंटू में 100 लगाएंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा जिस पैसे को हम जमा कर रहे हैं वो कितना है, ₹56,000। जिस पैसे पर हमको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो है ₹56,000। तो हमारा P यानी कि हमारा प्रिंसिपल होगा ₹56,000, ठीक है, यानी कि 56,000 इंटू लगाएंगे, फिर T है, T यहाँ पर टाइम है 2 years, तो हम टाइम की जगह पर लिखेंगे 2 years यानी कि 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 से अगर हम 56 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि ऊपर सब कट चुका है तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आएगा 2 इंटू 2 4। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, ठीक है। और इसके आगे परसेंट भी लगाएंगे क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो है ना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 4 से 1 को डिवाइड करें तो कितना आता है, 0.25 है ना। 4 से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.25। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कैसे किया देख लीजिए, 4 लीजिए, 1 को डिवाइड करिए। अब देखो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगा करके 0 लगाओ, पॉइंट लग चुका है तो यहाँ भी पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब 4 टू जा कितना होता है, 4 टू जा 8 होता है ना। माइनस करो, आएगा 2,
अब जीरो हमें मुफ्त मिलता रहेगा क्योंकि पॉइंट लग चुका है, तो हमने जीरो मुफ्त यहाँ पर लगा लिया। इस जीरो को नीचे कैरी डाउन करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 4 5 जा होता है 20, है ना, माइनस करो, जीरो बच गया, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में जब हमने 4 से 1 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.25, तो आगे हम जीरो लगा सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 0.25। तो हमने जब 4 से 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास में आ गया 0.25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 0.25%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।